अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नाजरीन, BH दुआखाना यूट्यूब चैनल की जानब से हम आपके लिए आज भी देसी नुस्खा लेके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह जिन जिन की आज कोई भी नेक मुराद, कोई भी नेक ख्वाहिश है, अल्लाह तबारक ताला आज के दिन का सदका, बहुत ही ख़ास दिन है आज के दिन का सदका, इन घड़ियों का सदका, तो आज की रात का सदका इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा अल्लाह पाक सब की नेक हाजात, नेक मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह पाक बीमारों को शफ़ाए कुली अता फरमाए, बे औलादों को नेक व सालेह औलाद से नवाजे। अल्लाह तबारक ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखे और तमाम वतन की हिफाजत फरमाए। मेरा मालिक अपने हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी पाक फ़ौज की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हैं आप सब के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे आज नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा कर लाइक व शेयर कर दें। ठीक हो गया। तो जैसा कि आपको इल्म है कि हम आपके लिए बहुत ही नायाब, बहुत ही कामयाब, बहुत ही तजर्बाशुदा नुस्खा जात देसी लेके आते हैं, जो बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के होते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है। तो आज भी हम इसलिए आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेके हाजिर है। तो क्या करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर करना और वीडियो को पूरा देखना है। ये बात याद रखें। बहुत सारे लोग फिर हमें मैसेज करते हैं कि जी समझ कैसे आएगी मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बच्ची कैसे आएगी बेटा। आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखें तो इंशाअल्लाह आपको हर एक एक चीज़ की समझ आएगी। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आएँ फिर आज के नुस्खे की जानब चलते हैं। आज का नुस्खा जो है, आपने वर्किया हड़ताल लेनी है अच्छे वाली। ठीक है, साफ़ सुथरी, बिल्कुल अच्छे वाली, शीशे की तरह चमकती हो जैसे। हाँ, तो और क्या लेना है, फटकड़ी लेनी है। 1 तोला वर्किया हड़ताल लेनी है और 10 तोले जो है फटकड़ी लेनी है सफ़ेद। उसको आपने क्या करना है, उसको ला कर साफ़ सुथरा देख कर, दोनों चीज़ें देखें, साफ़ सुथरी, गर्दो गुबार, मट्टी साफ़ सुथरी करने के बाद आपने फटकड़ी जो है उसको आपने ग्राइंड करना है, यानी कि उसको पीसना है, खूब पीस लें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कड़छी लेनी है, यानी कढ़ाई वगैरह ले लें, कोई भी बर्तन ऐसा ले लें जो आंच पे रखा जाए। एक और बात का ख़ास ख्याल करना है, वो ये कि जहां आपने आंच देनी है ना, आग देनी है, वहां हवा ना चलती हो, हवा ना लगे आग को। आग खूब तेज चाहिए, इसे खूब तेज से तेज कोशिश करें। लकड़ी की आग हो, अगर मजबूरी है नहीं लकड़ी जला सकते, आज माहौल ऐसे हैं, गैस है तो फुल गैस तेज होना चाहिए। ठीक हो गया। हमारे कहने का मकसद ये है कि आंच जो है वो फुल तेज हो। अब क्या करना है, अब आपने कड़छी लेनी है, उसमें 5 तोला के करीब, यानी कि थोड़ी सी जो है फटकड़ी जो है वो आपने कड़छी के अंदर रख देनी है। आंच तेज ही रहे, ये बात याद रखें, हवा ना चलती हो वहाँ, नहीं तो कुश्ता जो होगा वो कच्चा रह जाएगा। अब क्या करना है, अब उसके अंदर जो वर्किया हड़ताल है ना, वर्किया हड़ताल की 1 तोला की डली है, एक ही डली ले पूरा। जब उसका उबाला आ जाए फटकड़ी को, उसका पानी खुश्क हो जाए, फिर रखनी। ये बात याद रखें, जब उसको उबाल आ जाए, फटकड़ी को उबाल आ जाए, पानी खुश्क हो जाए, तो उसके बाद आपने डली रख देनी। रखने के बाद उसके ऊपर फिर आपने उसको ढाँप देना है और फटकड़ी डालकर पाउडर जो बनाया हुआ। आंच तेज रहे, फिर बार बार वही बात है, आंच नहीं रुकनी चाहिए। ये काम अमल करते हुए आंच नहीं रुकनी चाहिए।
उसके बाद जब देखें कि वो पानी उसका निकल कर उबल कर खुश्क हो गया, फिर आपने और डाल लें। इस तरीके से आपने जो बाकी है 2-3 तोले या 5 तोले तो नीचे रख दिए, तो 5 तोले ऊपर सर्व कर देनी। आंच जो है वो तेज़ रहनी चाहिए एंड तक, वो खुश्क हो जाएगी, बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। आंच फिर चलती रहने दें, कम अज़ कम भी जो सफ़ूफ डालने के बाद है, कम अज़ कम भी को 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं, जल जानी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ठंडा करना है। ठीक है, हाँ जी, उसको आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद किसी चाकू छुरी के साथ उसे दबा कर देख लेना, उसकी रंगत ऐसे हो जाएगी जैसे कि मरजान की होती है ना, ठीक है, सुर्ख कलर की, ऐसे हो जाएगी मरजान की रंग की, ज़्यादा सुर्ख भी नहीं हो रही, यानी कि मरजान कुश्ता है, मरजान नहीं, मरजान जैसे साबित होता है नाग, उसके रंग की तरह हो जाएगा। कुश्ता तैयार हो गया, कोई कच्चा नहीं रहेगा, जहाँ पीला पीला हो या कोई सफ़ेद हो वो उसको, अगर आंच की वजह से ऐसा हो सकता है वरना नहीं हो सकता। तमाम सुर्ख हो गया तो उसको खूब पीसें, खरल में डालकर पीस कर आपने किसी कांच की बोतल या जार में रख लेना। अब इसमें क्या करना है, ये जो कुश्ता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक कख जो सुई के नक्के पे चढ़ जाए, किसी को बुखार हो गया है, चाहे किसी किस्म का बुखार है, किसी किस्म का, इसमें और कुछ नहीं डालना, बाफजल खुदा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से शफा मिलेगी। कितना तेज़ बुखार क्यों नहीं है, मलाई में रखें, सिर्फ एक कख, बात याद रखें, कख जितना होता है, सिर्फ राई सा मलाई में रखें, दे दें, ऊपर से चाय पिला दें, इंशाअल्लाह नीम गर्म दूध भी पिला सकते हैं, चाय भी पिला सकते हैं, अल्लाह के हुक्म से बाफजल खुदा दस्ती एक खुराक देते ही टेम्परेचर जो होगा लो हो जाएगा इंशाअल्लाह, यानी कि बुखार जो होगा आपका बिल्कुल सुकून में आ जाएगा, मरीज हड्डियों में दर्द ख़त्म, बुखार ख़त्म। उसके बाद आपने शाम को फिर दे देना। अल्लाह के हुक्म से बाफजल खुदा एक ही खुराक से बुखार से निजात। सोचते रहेंगे कि ये क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।